नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रकरण, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मुहावरा। मुहावरे कुछ ऐसे संक्षिप्त कथन होते हैं जो विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो देखते हैं मुहावरा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। यह अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है अभ्यास या प्रयास। अब पारिभाषिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई शब्द समूह अर्थात शब्दों का समूह या पद लगातार प्रयोग के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे तो मुहावरा कहलाता है। अर्थात ऐसी कोई बात या ऐसा कोई कथन जो लगातार प्रयोग में जा रहा है, उसका प्रयोग किया जा रहा है और उसका एक विशेष अर्थ निकलने लगता है, तो वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरा एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश अर्थात वाक्य का अंश, पूर्ण वाक्य नहीं होता। वाक्यांश होता है अर्थात एक वाक्य का अंश होता है, उसका टुकड़ा होता है, उसका भाग होता है, पर प्रत्येक वाक्यांश मुहावरा नहीं होता। इसी प्रकार से मुहावरा किसी अर्थ विशेष में रूढ़ अर्थ देता है, अर्थात उसका एक विशेष अर्थ निकाला जाता है। जैसे अंधे की लाठी। अब इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एकमात्र सहारा। वैसे तो लाठी जो शब्द है इसका अर्थ होता है एक लकड़ी का डंडा, लेकिन यहाँ पर विशेष अर्थ दे रहा है, तो यहाँ इसको हम कहेंगे एकमात्र सहारा। तो अंधे की लाठी एक मुहावरा हो गया, क्योंकि बार बार प्रयोग करने के कारण यह एक विशेष अर्थ देने लगा है। अब देखिए मुहावरे जो होते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती है। ऐसी क्या बात होती है जो हाँ ऐसी क्या बात होती है जिसके कारण ये मुहावरे कहलाते हैं। तो मुहावरे जो होते हैं इनका वाक्य के रूप में प्रयोग नहीं होकर वाक्यांश के रूप में होता है। अर्थात अर्थात वाक्य के एक अंश के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने एक वाक्य देखा, तुषार के झूठ पकड़े जाने पर उसने अगर मगर करना शुरू कर दिया। अगर मगर करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर अगर मगर करना ये एक मुहावरा हो गया। तुषार के झूठ पकड़े जाने पर उसने अगर मगर करना शुरू कर दिया, ये पूरा एक वाक्य हो गया। तो अब देखिए अगर मगर करना ये संपूर्ण वाक्य नहीं होकर एक वाक्य का अंश है। तो मुहावरे वाक्यांश होते हैं, न कि पूर्ण वाक्य। यहाँ पर अगर मगर करना जो मुहावरा है इसका अर्थ होगा बहाने बनाना। अब दूसरे इसकी जो विशेषता है वो है इसका प्रयोग अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है। जैसे राम के धनुष तोड़ने पर परशुराम आग बबूला हो गए। तो वहां पर आग बबूला होना, वहां पर जो प्रसंग है उस प्रसंग के अनुसार उस आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ निकलेगा अत्यधिक क्रोधित हो गए। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता। जिस स्वरूप में वो लिखे जाते हैं उसी स्वरूप में उनका प्रयोग वाक्य के अंदर किया जाता है। मुहावरे शब्दार्थ न लेकर उनका सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ निकाला जाता है। मतलब एक इंडिकेटर की तरह वह प्रयोग में लिए जाते हैं। उन्हें किसी बात को लक्ष्य करके हमें जब कहना होता है तो हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी मुहावरों की विशेषता हो गई। अब हम देखेंगे उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब देखिए पहला जो मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना, अर्थात अपना मतलब निकालना। कुछ नेताओं की चापलूसी करके लोग अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अपना मतलब निकालते हैं। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। परशुराम
आग बबूला हो गए जब राम ने धनुष को तोड़ा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। राम तो उसकी दादी का एकमात्र सहारा है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि राम अंधे की लाठी है, अंधे की लकड़ी है। अंगूठा दिखाना साफ इनकार कर दिया। जब उसे सहायता की आवश्यकता थी, जब उसे मदद चाहिए थी, तब उसके मित्रों ने उसे अंगूठा दिखा दिया। आंख का तारा बहुत प्यारा। राम अपने माता पिता की आंख का तारा है। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। उंगली उठाना, लांछन या कलंक लगाना। किसी के चरित्र पर उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है। इसी तरह से आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना। राम और श्याम की जब लड़ाई हुई तो राधा ने उसमें आग उसके क्रोध को और अधिक बढ़ा दिया, अर्थात राधा ने आग में घी डालने का काम किया। कमर कसना, तैयार होना। हमने परीक्षा के लिए कमर कस ली है, अर्थात हम परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयार हो गए हैं। कलेजा ठंडा होना, मन में शांति होना। कान भरना, चुगली करना। काठ का उल्लू, निरा मूर्ख। सोनू तो काठ का उल्लू है, उसे कोई बात समझ नहीं आती। खून का प्यासा होना, जान लेने पर उतारू होना। खाक छानना, मारे मारे फिरना। अब देखिए, खून का प्यासा होना, अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? आजकल जमीन जायदाद के पीछे भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है। खाक छानना, मारे मारे फिरना। आज के युवा नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं, अर्थात मारे मारे फिरते हैं। खून खोलना, जोश में आना। जब देश के स्वाभिमान की बात आती है तो सैनिकों का या देशवासियों का खून खौलने लगता है। गांठ बांधना, अच्छी तरह याद करना। जो बच्चे अध्यापकों द्वारा दी गई शिक्षा को गांठ बांध लेते हैं, उन्हें सदैव सफलता मिलती है। गले पड़ना, जबरदस्ती पीछे पड़ना। स्वार्थी व्यक्ति गले पड़कर अपना काम करवा लेते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातों को ले बैठना। मनुष्य को गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहिए, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं होता। घी के दिए जलाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। धोनी के मैच जीतने पर परिवार वालों ने घी के दिए जलाए। घुटने टेकना, हार मान लेना। टीपू सुल्तान के सामने अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए। अब हम देखते हैं लोकोक्ति। तो लोकोक्ति जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है। लोक अर्थात संसार, उक्ति अर्थात कथन या बात। इसको हम परिभाषा के तौर ऐसे कर सकते हैं कि लोगों के द्वारा कही गई उक्ति या बात, ये सामान्य भाषा में भी हो सकती है या प्रचलित भाषा में भी हो सकती है। तो ऐसी बात जो लोगों के द्वारा कही जाती है उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। इन उक्तियों में कहीं न कहीं सच्चाई अवश्य होती है। लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती है। जिस तरह से मुहावरे वाक्य के अंश होते हैं, वह पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। उसके विपरीत लोकोक्तियां जो होती है वो पूर्ण वाक्य होती है, वाक्य का अंश नहीं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्थात ये जिस प्रकार से कही जाती है उसी प्रकार से उनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी किया जा सकता है। तो ये लोकोक्तियों की विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी लोकोक्तियां जो प्रचलित रूप से प्रयोग में ली जाती है। पहली जो है वो है अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब सब काम अस्त व्यस्त होना। सरकारी कार्यालय में कोई भी व्यक्ति सुचारू रूप से कार्य नहीं करता। उच्च अधिकारी भी भ्रष्ट है। इस कार्यालय में तो अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत सिद्ध होती है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। रास्ते में दो बदमाश लड़ रहे थे। मैंने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो दोनों मेरे ऊपर ही टूट पड़े। आजकल किसी के झगड़े में बोलना तो आ बेल मुझे मार की तरह है, अर्थात जानबूझकर मुसीबत मोल लेने जैसा है। एक अनार 100 बीमार, अर्थात एक वस्तु के अनेक ग्राहक या वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक। आजकल सरकारी नौकरी तो एक अनार 100 बीमार जैसी हो गई है, अर्थात
पद तो बहुत कम है, लेकिन पद के लिए जो उम्मीदवार है, उसके दावेदार हैं, वो बहुत अधिक है, लाखों की संख्या में है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। राधा को तो कुछ नहीं आता, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही विजय होती है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति गुणों का आदर नहीं करते। तुम उस अनपढ़ व्यक्ति के सामने रामायण की चौपाइयों की चर्चा कर रहे हो, जानते नहीं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थात ऐसे व्यक्ति को कोई बात समझाना, जिसे समझाना मूर्खतापूर्ण होगा। जाको राखे साइया, मार सके नहीं कौन। अर्थात भगवान जिसकी रक्षा करता है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, दोषारोपण करना। अर्थात अपना दोष, अपनी कमी को स्वीकार नहीं करके किसी और को दोषी बना देना। राम को लिखना नहीं आया तो उसने कहा कि पेन सही से नहीं चलती या लेखनी सही से नहीं चलती। तो वहां पर वो राम क्या कर रहा है, लेखनी पर दोषारोपण कर रहा है। तो वहां नाच न जाने आंगन टेढ़ा की कहावत सिद्ध होती है। ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, असंभव सी प्रतीत होने वाली बात। श्याम ने विवाह के लिए दहेज में एक कार की मांग की। तो अब शाम को विवाह नहीं करना है, तो उसने क्या करा, कार की मांग की। अर्थात ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। मतलब यदि माता पिता गरीब है, तो लड़की के माता पिता कार नहीं दे पाएंगे, और नहीं दे पाएंगे तो विवाह नहीं होगा। तो इस तरह से बहाना बनाकर शाम ने अपने विवाह को टाल दिया। तो यहाँ पर ये कहावत सिद्ध होती है, ना नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। अर्थात असंभव सी प्रतीत होने वाली बात है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु धनवान। अनिल के पास कोई खास अक्ल नहीं है, फिर भी उसकी फैक्ट्री से उसको खूब आमदनी हो रही है। यह तो वही बात है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख किंतु धनवान। सो चूहे खाकर बिल्ली चली गंगा स्नान को। अर्थात दुष्ट व्यक्ति दुष्टता करने के बाद साधुता अर्थात अच्छा होने का जब दिखावा करता है, तो हम कहते हैं सो चूहे खाकर बिल्ली चली गंगा स्नान को। अंधों में काना राजा, कुशासन और अजागरूक जनता। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अज्ञानियों में अल्पज्ञ अर्थात थोड़े ज्ञान वाला भी बुद्धिमान माना जाता है। अनपढ़ गांव वालों के बीच पटवारी परम विद्वान माना जाता है। सच में अंधों में काना राजा। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को अधिकार मिलना। अर्थात बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के ही उपलब्धि हासिल हो जाना। थोड़े से परिश्रम करने पर ही उसे अत्यधिक धन का लाभ हो गया। ये तो वही बात हुई कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यदि हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो इस तरह से, जंगलों में इस समय भी लकड़ियां काटी जा रही है। आप हमारे साथ अभी चलिए और देख लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात सत्य या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता या जरूरत नहीं होती। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात अवसर हाथ से निकल जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। सुरेश ने परीक्षा से पहले तो मेहनत नहीं की और अब असफल हो गया है। अब असफल होने के बाद वह रो रहा है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात जब उसे मेहनत करनी थी, जब उसके पास परिश्रम करने का समय था, तब उसने परिश्रम नहीं करा और बाद में वह पश्चाताप कर रहा है, रो रहा है। तो वहां पर ये कहावत सिद्ध होती है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस प्रकार से हमने देखा मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे एक वाक्य के अंश के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उनका प्रसंग के अनुसार अर्थ निकाला जाता है। उनका मूल रूप कभी नहीं बदलता। सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, जबकि लोकोक्तियां अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है और उनका संपूर्ण
या स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। लोकोक्तियां जन सामान्य की भाषा में भी प्रचलित हो सकती है और उन लोकोक्तियों का उसी स्वरूप में प्रयोग हम भाषा के अंदर करते हैं। इस प्रकार से हमने अध्ययन किया मुहावरे और लोकोक्तियों का। धन्यवाद।